क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां शिव स्वयं भक्त के लिए ठहर गए हों, जहां शक्ति स्वयं अपना हृदय समर्पित कर गई हो? हाँ, वो स्थान है देवघर। यह कोई साधारण धरती नहीं। यहाँ रावण की भक्ति की पुकार भी है, विष्णु की चालाकी की लीला भी है और मां सती की अनंत करुणा भी। रावण की भक्ति और शिव की कृपा किंवदंतियां कहती हैं। रावण ने हिमालय में तप किया, अपने एक एक सिर चढ़ा दिए महादेव को। जब वह 10वां सिर अर्पण करने चला, तब शिव प्रसन्न हुए और कहा, वर मांगो रावण। रावण बोला, प्रभु आप स्वयं मेरे साथ चलिए, लंका को आपका धाम बनाइए। शिव बोले, ठीक है, पर यदि कहीं भी शिवलिंग को रख दिया, वहीं मैं स्थायी हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर देवताओं को यह स्वीकार नहीं था। विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने जलदेव वरुण से कहा, रावण के शरीर में प्रवेश करो और उसे ऐसी स्थिति में ले आओ कि वह शिवलिंग लेकर आगे न बढ़ सके। वरुण ने रावण के भीतर प्रवेश किया और उसे तीव्र लघुशंका का आभास होने लगा। रावण पास ही एक स्थान पर रुका। उसे किसी भरोसेमंद की जरूरत थी, तो उसने एक साधारण गडरिया बैजू को शिवलिंग सौंप दिया, कहकर, बस पल भर रुकना, मैं लौटता हूं। समय बीतता गया, बैजू का धैर्य चुक गया। उसने शिवलिंग को भूमि पर स्थापित कर दिया और वहां से चला गया। जब रावण लौटा, उसने पूरी शक्ति लगाई, पर शिवलिंग हिला तक नहीं। क्रोध और पीड़ा में उसने अपने अंगूठे से उस पर दबाव डाला, जिससे वह थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। यहीं देवताओं ने उसकी पूजा की और यही स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाया। तभी से यह स्थान बना बाबा बैद्यनाथ धाम, एक ऐसा शिवालय जहां शिव ने भक्त की पुकार पर धरती पर ठहरने का निर्णय लिया। देवघर शक्ति की छाया में, पर शिव अकेले कहां जाते हैं? जहां शिव हैं, वहां शक्ति भी है। देवघर ही वह स्थान है जहां मां सती का हृदय गिरा था। यही वह क्षण था जब एक नारी का प्रेम, एक पति का विरह और एक ब्रह्मांड की स्थिरता अचानक टूट गई। मां सती यहां विद्येश्वरी देवी के रूप में विराजती हैं और बाबा बैद्यनाथ के साथ यह बनता है शिव और शक्ति का दिव्य संगम। श्रावण मास, भक्ति की नदी। जब श्रावण मास आता है तो लाखों कांवरिये सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव तपती धरती पर शिव के लिए निकल पड़ते हैं। बोल बम, हर स्वर, हर सांस, हर कदम केवल बाबा के नाम पर। यह कोई यात्रा नहीं, यह आत्मा की पुकार है, यह प्रेम का उत्सव है, यह है भक्ति का सबसे पवित्र रूप। तुझको शत शत नमन, तेरे तांडव में छुपा है सृष्टि और बासुकीनाथ। शिव और पार्वती का विश्राम देवघर से कुछ दूरी पर बासुकीनाथ धाम है। मान्यता है रात्रि में बाबा और मां वहीं विश्राम करते हैं। दोनों मंदिर आमने सामने हैं और जब रात्रि में कपाट बंद होते हैं तो लगता है यह समय उनका है, एकांत, प्रेम। और जब आरती होती है, घंटियां बजती हैं, शंख गूंजते हैं, तो आंखें भर आती हैं। दिल कहता है, हे बाबा आपने बुलाया है, हे मां आपने थामा है। देवघर में सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहां आत्मा को स्पर्श मिलता है, यहां जीवन को मौन में मोक्ष मिलता है। अंतिम भाव, देवघर कोई स्थान नहीं, ये तो भाव है। यह शिव का करुण रूप है, यह शक्ति की करुणा है, यह मोक्ष की डगर है, जहां अंत में हर आवाज कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कैसे पहुंचे रेल मार्ग? देवघर जंक्शन भारत के प्रमुख शहरों जैसे पटना, कोलकाता, रांची, वाराणसी और दिल्ली से सीधा जुड़ा है। वायु मार्ग नजदीकी, देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता, दिल्ली और पटना के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग से पटना, कोलकाता और रांची से सीधा पहुंचा जा सकता है। कहां ठहरें? धर्मशालाएं, बाबा मंदिर धर्मशाला,
दिगंबर जैन धर्मशाला और बैद्यनाथ धर्मशाला में साधारण व एसी कमरे उपलब्ध हैं। विशेष सलाह: सावन माह में पहले से बुकिंग करना जरूरी है। अगर आपको बाबा बैद्यनाथ धाम की यह पावन कथा और दर्शन पसंद आए हों, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति और इतिहास से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।